किसान साथियों नमस्कार। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेहूं के टॉप 6 वैरायटी के बारे में। देखिए दोस्तों, गेहूं का जो उत्पादन है सिर्फ 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहली चीज़ वैरायटी और दूसरी चीज़ खाद और उर्वरक। देखिए वैरायटी हम लेटेस्ट लगा रहे हैं, अच्छा उत्पादन देने वाली वैरायटी लगा रहे हैं, फिर भी हमको उत्पादन नहीं मिल रहा है तो गलती कहाँ पे कर रहे हैं? खाद और उर्वरक में। देखिए जो लेटेस्ट वैरायटी है या फिर जो अच्छा उत्पादन देने वाली जो वैरायटी है वो तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ही, लेकिन आपको वैरायटी के साथ साथ खाद और उर्वरक पे भी विशेषकर ध्यान देना है। यदि आप गेहूं की फसल से एक बेहतर उत्पादन लेना चाहते हो और सबसे ज़्यादा उत्पादन लेना चाहते हो तो इन दोनों पे आपको फोकस करना पड़ेगा। आज की इस वीडियो में हम जिन 6 वैरायटी के बारे में बात करने वाले हैं उसमें आपको सभी टाइप की वैरायटी मिल जाएगी। मतलब खाने वाली वैरायटी कौन कौन सी है, कौन कौन सी बेस्ट है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे लेटेस्ट वैरायटी कौन सी है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, और सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली गेहूं की कौन सी वैरायटी है उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा निवेदन जो कि हर बार मैं आपको करता हूं और हर बार आप भूल जाते हो, मतलब जानकारी लेके चले जाते हो लेकिन चैनल सब्सक्राइब करना भूल जाते हो और साथ में बेल आइकन प्रेस करना भी आप भूल जाते हो। तो जो किसान भाई इस चैनल पे पहली बार आए हैं पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी कर लीजिए तुरंत। और इसके अलावा साइड में आपको बेल आइकन भी दिख रही होगी, वो भी दबा लें ताकि गेहूं से रिलेटेड जानकारी आपको समय पे और तुरंत मिल सके। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, यदि आप खाने वाली वैरायटी सर्च कर रहे हो और सबसे लेटेस्ट वैरायटी यदि आप सर्च कर रहे हो तो जिन 6 वैरायटी में जो छठे नंबर पे जो वैरायटी हमने रखी है वो है HI 1634 और HI 1636। ये वैरायटी 2021 में निकाली गई थी। और अगर इस वैरायटी की खासियत की बात करें तो सबसे पहली खासियत तो ये है कि ये भाव में आपको मुनाफा दिला सकती है। इसके अलावा यदि आपके पास 2 पानी है और 2 पानी में आप बहुत बढ़िया उत्पादन लेना चाहते हो तो उसमें आप HI 1636 लगा सकते हो, HI 1634 लगा सकते हो। हाइट की बात करें तो जो HI 1636 है इसकी हाइट लगभग 105 से 110 सेंटीमीटर हो जाती है। इसके अलावा HI 1634 की हाइट 105 से 115 सेंटीमीटर तक हो सकती है। यदि आप ज़्यादा पानी इनमें निकालते हो तो ये ज़्यादा हाइट ले सकती है। बाकी दोस्तों इन दोनों वैरायटी का दाना चमकीला नहीं होता है, लेकिन ये खाने वाली वैरायटी है और जितनी भी खाने वाली वैरायटी है उनका रेट हमेशा बढ़ चढ़ के देखा जाता है। अगर बुवाई समय की बात करें तो 15 अक्टूबर से पूरे नवंबर माह तक आप इनकी बुवाई कर सकते हो। उत्पादन की यदि बात की जाए तो जो इसका जो एवरेज उत्पादन बताया गया है लगभग 22 से 28 कुंटल प्रति एकड़ में आपको बता रहा हूँ 22 से 28 कुंटल। देखिए दोस्तों इनके अलावा एक और ऑप्शन है HI 1544। अगर इस वैरायटी की खासियत की बात करें तो ना तो ये हाइट में ज़्यादा होती है, मतलब हाइट इसकी मीडियम होती है, और 2 पानी में ये आपको काफ़ी बढ़िया उत्पादन निकाल के दे सकते हैं। इसका दाना काफ़ी ज़्यादा चमकीला होता है और काफ़ी लोग होते हैं, मतलब शहर की यदि हम बात करें तो शहर में 1544 को ढूंढ ढूंढ कर लेते हैं। मतलब ढूंढ ढूंढ कर लेने का मतलब ये है कि मतलब इसकी रोटी काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट होती है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है और खाने में इस वैरायटी को काफ़ी ज़्यादा लिया जा रहा है। मतलब हाई रेट इस वैरायटी का आपको मिल सकता है। और अभी की डेट की यदि बात करें तो लगभग 2500 से 2700 रुपये कुंटल ये वैरायटी बिक रही है। मतलब नॉर्मल मंडी का भाव बता रहा हूँ। अगर इसकी अवधि की बात करें तो 120 से 125 दिन में ये वैरायटी पककर तैयार हो जाती है। तो ओवरऑल तीनों वैरायटी काफ़ी बढ़िया वैरायटी है। यदि आप कम पानी वाली वैरायटी सर्च कर रहे हो तो उसमें आप HI 1636 लगा सकते हो या फिर HI 1634 लगा सकते हो। इसके अलावा HI 1544 आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अगर सबसे लेटेस्ट वैरायटी की बात की जाए, प्रेजेंट में जो वैरायटी निकाली गई है वो है HI
HI1650। देखिए HI1650 इसी बार निकाली गई है और इसका बीज आपको सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूट में ही मिल सकता है। इंस्टीट्यूट के अलावा ये वैरायटी अभी किसी भी दुकानदार के पास नहीं मिलेगी। तो इसका बीज लेने से पहले थोड़ा ध्यान दें। यदि आपको बीज की पहचान है तभी आप इसका बीज लें। बाकी समिति स्तर पे आपको इसका बीज मिल सकता है, बाकी इंस्टीट्यूट में इसका बीज मिल सकता है। अगर इस वैरायटी के एवरेज उत्पादन की बात की जाए तो 80 से 85 कुंटल प्रति हेक्टर इसका उत्पादन बताया गया है। और सबसे अच्छी चीज़ इस वैरायटी की ये है कि ये एकदम रोग प्रतिरोधक वैरायटी है। ना ही इसमें कन्नाल वंड लगता है, ना ही येलो रस्ट लगता है, ना ही ब्लैक रस्ट लगता है और ना ही इसमें ब्राउन रस्ट लगता है। मतलब रोग प्रतिरोधक होने का सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि हमारा जो दवाइयों पे जो फिजूल का खर्च होता है वो हमारा बच जाएगा। और इसके अलावा जो दवाइयाँ हम छिड़काव कर रहे हैं गेहूँ की फसल में, वही गेहूँ हम खा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो हमारी हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट करती है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है इस वैरायटी के अंदर कि ये एकदम रोग प्रतिरोधक वैरायटी है। अवधि इसकी लगभग 120 से 125 दिन की बताई गई है और अभी तक की ये सबसे लेटेस्ट वैरायटी है। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली कुछ वैरायटी के बारे में। देखिए दोस्तों, DBW की लिस्ट में बहुत सारी वैरायटी है, आपको हज़ारों वैरायटी मिल जाएगी DBW की लिस्ट में। लेकिन यदि आप क्षेत्र के हिसाब से वैरायटी लगाते हो, मतलब हमारे MP में कौन सी वैरायटी लगाई जाती है, UP में हमारी कौन सी वैरायटी लगाई जाती है, इसके अलावा पंजाब में कौन सी वैरायटी लगाई जाती है, क्षेत्र के हिसाब से यदि आप वैरायटी लगा रहे हो तो वहाँ पे आपको अच्छा बेहतर उत्पादन मिल सकता है गेहूँ की फसल से। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि DBW 187 इसके बारे में आपने सुना होगा और हो सकता है हमारे काफ़ी किसान भाई ऐसे भी होंगे जिन्होंने इस वैरायटी को लगाया भी होगा। लेकिन ये मध्य प्रदेश में एकदम फेल वैरायटी रही है। अब फेल होने का क्या कारण है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश के लिए बनाई ही नहीं गई थी। फिर भी हमारे काफ़ी किसान भाइयों ने इस वैरायटी को लगाया है और रिज़ल्ट में उनको ये मिला, जिस उत्पादन की हम उम्मीद कर रहे थे उसका आधा उत्पादन भी हमको नहीं मिला। और यही वैरायटी DBW 187 पंजाब में अच्छा उत्पादन देती है, क्योंकि ये वैरायटी पंजाब के लिए बनाई गई थी और पंजाब में काफ़ी किसान भाई इस वैरायटी को लगाते हैं, उनको काफ़ी तगड़ा उत्पादन मिलता है। अब इसके बाद DBW 187 के बाद इन्होंने निकाली DBW 303, जो कि उत्पादन के मामले में काफ़ी बढ़िया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस वैरायटी को आप हर एक क्षेत्र में लगा सकते हो। मतलब मध्य प्रदेश में आप लगा सकते हो, छत्तीसगढ़ में आप लगा सकते हो, उत्तर प्रदेश में आप लगा सकते हो, मतलब हर एक क्षेत्र में आप इस वैरायटी को लगा सकते हो। अगर इसकी बाली की बात की जाए तो बाली इसकी काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है और सबसे मेन इसमें जो समस्या है, काफ़ी बार अगर आप इसमें 4-5 पानी निकाल देते हो तो ये हाइट हो सकता है ज़्यादा ले ले। यदि हाइट इसकी कंट्रोल आप कर लेते हो, हाइट के लिए बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिनका आप छिड़काव करते हो तो हाइट रुक जाती है। हाइट पे यदि आप कंट्रोल कर लेते हो तो ओवरऑल ये बहुत बढ़िया वैरायटी है। उत्पादन की यदि बात की जाए तो लगभग 80 से 85 कुंटल प्रति हेक्टर तक इस वैरायटी से उत्पादन लिया जा सकता है। दोस्तों, इस वैरायटी का जड़ तंत्र काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है, इसीलिए यदि ज़्यादा हाइट हो भी जाती है तो नॉर्मल कंडीशन में ये आड़ी नहीं होती। यदि ज़्यादा ही हाइट हो जाए, मतलब 115 से ऊपर हाइट यदि चली जाती है, उस कंडीशन में ये वैरायटी आड़ी हो सकती है। अगर बुआई समय की बात की जाए तो इस वैरायटी की बुआई आप 15 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक आप कर सकते हो। ओवरऑल ये वैरायटी भी काफ़ी बढ़िया वैरायटी है। जो दूसरे नंबर पे जो वैरायटी हमने रखी है वो है श्रीराम 303। देखिए, श्रीराम 303, इससे पहले श्रीराम वालों ने श्रीराम 53 निकाली थी, इसके बाद इन्होंने निकाली है श्रीराम 303। अब ये श्रीराम 303 खाने वाली वैरायटी है। मतलब दोस्तों, इसका भाव भी आपको काफ़ी बढ़िया मिल सकता है, मतलब भाव में भी ये आपको मुनाफा दिला सकती है। इसके अलावा इस वैरायटी का उत्पादन भी काफ़ी बढ़िया देखा गया है। अगर एकड़ का उत्पादन मैं बताऊं तो लगभग ये 32 कुंटल से 35 कुंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन दे सकती है। यदि आपके पास 4-5 पानी हैं और 4-5 पानी आप इस वैरायटी में निकाल देते हो तो लगभग ये 35 कुंटल तक उत्पादन आपको
दे सकती है। इसका दाना काफ़ी ज़्यादा बोल्ड होता है दोस्तों, और इसका जड़ तंत्र भी काफ़ी मजबूत होता है। अगर बाली की बात करें तो इसकी बाली काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है, और कल्लों की संख्या की यदि बात करें तो कल्ले की संख्या इसमें काफ़ी ज़बरदस्त देखी गई है। जैसे कि हमारे काफ़ी किसान भाई इस वैरायटी को लगाते हैं, उनको रेट भी अच्छा मिलता है। मतलब ये उत्पादन में भी अच्छी है और रेट में भी आपको कभी निराश नहीं करेगी, क्योंकि ये खाने वाली वैरायटी है। और जितनी भी खाने वाली वैरायटी है जो मैंने बताई है, जैसे HI 1636 है, HI 1634 है, 1544 है, इसके अलावा लोकबन है, श्रीराम 303 है, श्रीराम 1 है, ये सारी खाने वाली वैरायटी है। तो इनका रेट भी काफ़ी बढ़िया आपको मिल सकता है। अब जो फर्स्ट नंबर पे जो वैरायटी हमने रखी है, देखिए पूसा तेजस के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, HI 8759। ये वैरायटी MP में सबसे ज़्यादा लगाई जाती है, और MP में सबसे ज़्यादा लगाने का कारण भी यही है कि MP में इसका उत्पादन काफ़ी ज़्यादा निकलता है। अगर इस वैरायटी की खासियत की बात करें तो देखिए, सबसे अच्छी खासियत तो इसकी ये है कि इसकी हाइट ज़्यादा नहीं होती, मीडियम हाइट है। मतलब 85 से 90, ज़्यादा से ज़्यादा 95, और इससे ज़्यादा भी है। अगर आपके पास ज़्यादा ही पानी है, 3 4 या 5 पानी आप निकाल देते हो, तो 95 या 100, इससे ज़्यादा इसकी हाइट नहीं होती है। बाली इसकी काफ़ी ज़्यादा कसी हुई होती है, और कल्ले इसमें काफ़ी ज़्यादा निकलते हैं। और सबसे अच्छी बात, इसका जड़ तंत्र काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है, रोग प्रतिरोधक वैरायटी है। मतलब गेहूं की वैरायटी में जो क्वालिटी आपको चाहिए वो इस वैरायटी में आपको मिल जाएगी। और उत्पादन में भी अभी तक की सबसे बेस्ट वैरायटी, उत्पादन इस वैरायटी का सबसे ज़्यादा देखा जाता है, और हर एक क्षेत्र में आप इस वैरायटी को लगा सकते हो। मतलब मध्य प्रदेश में तो ये सबसे ज़्यादा उत्पादन देती ही देती है। इसके अलावा में भी हमारे काफ़ी किसान भाई इस वैरायटी से काफ़ी बढ़िया उत्पादन लेते हैं। तो ओवरऑल हम इस वैरायटी को ऑलराउंडर वैरायटी बोल सकते हैं, और अभी तक की ये सबसे बेस्ट वैरायटी है। अगर आपके यहाँ पे आप 3-4 साल से एक ही बीज लगा रहे हो, तो दोस्तों अगर आपको पूसा तेजस से अच्छा उत्पादन लेना है तो जो एक बीज लगा रहे हो उसको ना लगाते हुए, जैसे ब्रीडर सीड अगर आपको मिल जाता है तो ब्रीडर सीड लगाइए। इसके अलावा ब्रीडर की जगह पे आपको फाउंडेशन मिल रहा है तो फाउंडेशन लगा लीजिए। ब्रीडर आपको नहीं मिल रहा हो या फाउंडेशन मिल रहा हो तो फाउंडेशन लगा लीजिए। फाउंडेशन मतलब F1 भी यदि आपको आपके यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो F2 आप लगा लीजिए। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर एक ही बीज आप 4-5 साल से लगातार लगा रहे हो तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी गेहूं का उत्पादन गिर जाता है। मतलब आपको जो उत्पादन चाहिए वो उत्पादन आपको नहीं मिलेगा। मतलब कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है, जिस खेत में आपने पिछली बार पूसा तेजस को लगाया उस खेत में ना लगाते हुए दूसरे खेत में आप जगह चेंज करिए या फिर बीज चेंज करिए, आपको डेफिनेटली उत्पादन मिलेगा और उत्पादन आपका वहाँ पे बढ़ जाएगा। तो ये कुछ वैरायटी है दोस्तों जिनको लगाकर आप इस बार काफ़ी बढ़िया उत्पादन लेने वाले हो। और ऐसे ही गेहूं से रिलेटेड जानकारी से जुड़े रहने के लिए यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहला काम यही करिए, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि गेहूं से रिलेटेड जानकारी आपको समय समय पे तुरंत मिल सके। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।